गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे और उसके साथ में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और संभाग को भी कंप्लीट करेंगे। ये आपको परीक्षा धाम बुक से पढ़ाया जा रहा है, जो कि न्यू प्रिंट नवंबर 2024 का एडिशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज ये दो टॉपिक मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है जो बिल्कुल मध्य में है। और इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और इसके दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। और जैसा कि छत्तीसगढ़ को आप देख सकते हैं, जो पहले मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, जो बाद में अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की बात करें तो ये 5 हैं, जैसा कि हम ऊपर मैप में देख चुके हैं। गुजरात राज्य की अगर बात करें तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ है। और प्रथम राज्यपाल इसके जो है मेहंदी नवाज जंग है। और प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो जीवराज नारायण मेहता हैं। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। और राजधानी तो आपको हर स्टेट की पता ही होनी चाहिए। तो जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले की बात करें तो इसके सीमावर्ती जिले सिर्फ 2 हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले की अगर हम बात करते हैं तो दाहोद और छोटा उदयपुर है। विशेष देखें तो मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा जो है गुजरात को स्पर्श करती है। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा की अगर बात करें तो वो गुजरात से करती है। और नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान जो है वो हमारे गुजरात का है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसके प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू जो 1950 के पहले बनी थी, और होरमसी पेरोशा मोदी जो 1950 के बाद बने। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। और राजधानी जो है लखनऊ है। मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें तो इसके सीमावर्ती जिले जो हैं कुल 14 हैं, जिसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और महोगंज है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर बात करें तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र हैं। इस तरह अगर विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश की सार्वत्रिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। हमने न्यूनतम सीमा जो देखी, न्यूनतम सीमा हमने देखा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा जो है गुजरात से स्पर्श करती है। जबकि मध्य प्रदेश की सार्वत्रिक सीमा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सार्वत्रिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। अन्य स्रोतों में सार्वत्रिक सीमा राजस्थान से भी स्पर्श करती बताई गई है। मतलब कुछ बुक्स जो हैं उसमें, कुछ सोर्स जो हैं उसमें राजस्थान से भी बताया गया है। दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। जिस प्रकार नमक, कपास, मूंगफली उत्पादन में भारत का में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, गुजरात का नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। उसी प्रकार दूध, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का
भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो गठन इसका 30 मार्च 1949 को हुआ है। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह जो हैं इसके प्रथम राज्यपाल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री हैं। राजधानी जो है इसकी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिले जो हैं वो 10 हैं, जिसमें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के अगर जिले देखें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हैं। विशेष की अगर बात करें तो संगमरमर, चांदी और टंगस्टन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी घाटी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करते हैं तो गठन इसका जो है 1 मई 1960 को हुआ है। अगर राज्यपाल की बात करें तो इसके प्रथम राज्यपाल जो हैं सर कुंवर महाराज सिंह मुंबई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो यशवंतराव चौहान हैं। और अगर राजधानी की बात करें तो ये मुंबई है। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिलों की अगर बात करें तो उनकी संख्या 10 है, जिसमें अली राजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पांढुर्णा जो है छिंदवाड़ा से अलग होके नया जिला बना है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के ज़िले की बात करें तो गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले, नंदुरबार और विशेष की बात करें तो वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन करने में अग्रणी राज्य जो है वो हमारा महाराष्ट्र है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। प्रथम राज्यपाल जो इसके थे छत्तीसगढ़ के दिनेश नंदन सहाय थे और प्रथम मुख्यमंत्री जो थे अजीत जोगी थे। राजधानी इसकी रायपुर है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो हैं वो 7 हैं इनकी संख्या, जिनका नाम है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के जिलों की अगर बात करते हैं तो बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, एमसीबी, महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी कहा जाता है, जीपीएम, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही और केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंदई, अजीब नाम है। विशेष की अगर बात करें तो टिन और लौह उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ है। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले अगर देखें तो वो 6 जिले हैं। इनकी संख्या जो है जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं उनकी संख्या 6 है, जैसे कि मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट और अली राजपुर और झाबुआ। अगर मुरैना की बात करते हैं तो ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। शिवपुरी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। वहीं अगर हम सिंगरौली की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा को करता है। इसी प्रकार बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की सीमा को करता है और अली राजपुर जो है वो गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा को करता है। झाबुआ की अगर हम बात करते हैं गुजरात और राजस्थान की सीमा को करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ से आगे अगर हम चलते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि टिन और लोहे उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य क्या है?
हमारा छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 18 है। और अंतर्वर्ती जिले मतलब जो जिनकी बाउंड्री किसी और राज्य से साझा नहीं होती है। जैसे अंतर्वर्ती जिलों से आशय ऐसे जिलों से है जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 18 है, जैसे कि ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 18 है। अंतर्वर्ती जिलों से आशय ये है कि ऐसे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 18 है, जैसा कि नीचे हम देख सकते हैं। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और महर। पड़ोसी राज्य एवं उनसे लगने वाले जिलों पर अगर एक नज़र डालें तो सीमावर्ती जो ज़िले हैं उसमें उत्तर प्रदेश से 14 ज़िले लगते हैं, जिसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पटना, सतना, रीवा, सिंगरौली और महूगंज है। राजस्थान से 10 ज़िले लगते हैं, जिनमें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ हैं। गुजरात से 2 ज़िले करते हैं, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ है। और महाराष्ट्र से 10 ज़िले अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा है। छत्तीसगढ़ से जो है 7 जिलों की बाउंड्री लगती है, जिसे सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट है। इस तरह हमारा ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और संभाग की बात करें तो 1947 और 1 नवंबर 1956 की स्थिति, 1 नवंबर 2000 की स्थिति अलग अलग बताई गई है कि तीनों समय मध्य प्रदेश की क्या क्या स्थिति थी। यहाँ पर अगर हम मैप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में कि ये जो हमारा मध्य प्रांत है ये है ना, और यहाँ पर जो ऊपर का एरिया है यहाँ विंध्य प्रदेश है, इधर ये बघेलखंड का एरिया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और यहाँ दंडकारण्य है, यहाँ विदर्भ है, यहाँ बरार मध्य प्रदेश और यहाँ पर भोपाल है। ये जो आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट, ये जब मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था तब की बात है। इस प्रकार ये किस समय अलग अलग किस पार्ट में बटा, ये नीचे दिया गया है, जिसे हम अब पढ़ते हैं। अगर पार्ट ए की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार जो था हमारा पहले, मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को CPD एंड बरार नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना जो है हैदराबाद से पृथक करके 1936 में की गई थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था और इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र मकड़ई रियासत जो है वो हमारी हरदा जिले से सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश में जो मकड़ई रियासत है वो हम सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया है उसको हरदा ज़िले में। जैसा कि आपने ये ऊपर देखा ही था कि मध्य प्रांत, बरार और विदर्भ अलग अलग पार्ट है, उसमें से ये पार्ट ए की बात चल रही है जिसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता है। पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र या रियासतों की बात करें तो जो जसपुर थी वो छत्तीसगढ़ में थी, विदर्भ जो है नागपुर में शामिल हुई, मकड़ई जो है हरदा में, सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में, कवर्धा जो है छत्तीसगढ़ में,
खैरागढ़ जो है छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में, कोरिया जो है छत्तीसगढ़ में, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में और सारंगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार ये जो पार्ट बी था, जिस तरह पार्ट ए था यहाँ जो हमने पढ़ा, इसे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहा गया था, उसी प्रकार जो हमारा पार्ट बी था उसे मध्य भारत प्रांत कहा गया था। अब मध्य भारत प्रांत की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किए गए, जिनमें इंदौर जिला भी एक था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। अब जो शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी वो 6.5 माह के लिए रहती थी, मतलब 6.5 मंथ के लिए ये ग्वालियर राजधानी रहती थी शीतकालीन, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो इंदौर रहती थी, जो 5.5 मंथ के लिए तक रहती थी। जैसा कि आप समझ गए होंगे, कुछ वक्त के लिए रहती थी। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उप राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। और जो कहने का मतलब ये है, जो मध्य भारत का पार्ट था उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। और अगर पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्रों की हम अगर बात करते हैं तो होलकर रियासत जो थी वो इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर में शामिल हुई। देवास रियासत जो थी वो देवास रियासत में जो सीनियर था और देवास रियासत जूनियर, ये दोनों भी पार्ट बी में शामिल हुए। और बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलौदा, राजगढ़, काठीवाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मथवार, मोहम्मदगढ़, इस तरह ये पार्ट बी के कुछ क्षेत्र हैं। अब पार्ट सी, जिसे विंध्य प्रदेश कहा जाता है, अगर उसकी बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। वीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री N.V. गाडगिल द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड की 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिनके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। मतलब सर्वप्रथम जो रीवा के जो राज प्रमुख थे वो कौन बने थे? ये महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और बुंदेलखंड के कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लालाराम वाजपेयी और शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह और न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी सथानंद लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए। प्रारंभ में इस राज्य की भी 2 राजधानियां रीवा और नौगांव को बनाया गया था। बाद में केवल रीवा को ही मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया। इसी तरह अगर पार्ट सी में शामिल प्रमुख रियासतों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर,
दतिया, नौगांव, अजयगढ़, महर, सरीला, भैंसुदा, छतरपुर, गरौली, बीजावर, कोठी, ये सब शामिल थे। अब इसी प्रकार अगर भोपाल की बात करें तो स्वतंत्र राज्य के रूप में पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल आता था, जो कि भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खां जो थे वो भोपाल के भारत संघ के विलय के पक्ष में नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। श्री NB बैनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्नीस आम चुनावों के बाद में शंकरदयाल शर्मा को जो है भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। कहने का मतलब ये है 1952 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद में शंकरदयाल शर्मा जो थे वो भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री बन गए थे। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत का एक विलय समझौता हुआ एवं मंत्री मौलाना इनायतुल्लाह खां व श्री उमराव सिंह बने। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। तत्कालीन भोपाल राज्य में शामिल 14 जो तहसील थी उसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बैरसिया, गौहरगंज, बुधनी, बरेली, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी और उदयपुरा थी। मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो जो विंध्य प्रदेश की सीटें थी वो 60 थी, भोपाल प्रदेश की 30 थी, मध्य भारत प्रदेश की 99 थी, 99 जैसा कि आप देख ही सकते हैं। CPN बरार जो जिसे मध्य प्रांत भी कहा जाता था उसकी 150 मतलब 150 इसकी सीटें थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। एकीकृत विधानसभा की कुल सीटों की अगर बात करें तो ये 339 थी। तत्कालीन विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया था। तत्कालीन मध्य भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया था। तत्कालीन भोपाल राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिले भोपाल और रायसेन जिले में विभक्त किया गया था। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया गया था। अब अगर मध्य प्रदेश 1947 के बाद की स्थिति पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल। उसमें पार्ट ए में जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रोविंस बरार का जो भाग था उसे मध्य प्रांत भी कहा जाता है, ये पार्ट ए में आता है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया था और इसमें जो रियासतें शामिल हुई थी वो 15 थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक्स 1951 के अनुसार शामिल कुल रियासतें जो थी तो वो पार्ट ए में 14 थी। वैसे अन्य रियासतों की बात करें तो 15 थी और ये टाइम्स के ऑफ इंडिया के अनुसार ये 14 थी। पार्ट बी की बात करें तो इसे मध्य भारत कहा जाता है, जैसा कि आप ऊपर मैप में देख चुके हैं। और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी और इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी। इसमें रियासतें जो थी वो 25 थी और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसमें रियासतें जो थी वो 22 थी। पार्ट सी की बात करें तो विंध्य प्रदेश जो था उसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था और इसमें जो अन्य रियासतें थी वो 38 थी और टाइम्स के अनुसार 35 थी। और भोपाल की अगर बात करें तो इसका अन्य नाम भोपाल स्टेट ही रखा गया था और राजधानी इसकी भोपाल को ही बनाया गया था और स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत आया था ये। और इसमें रियासतें जो थी वो एक ही थी और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भी एक ही थी। मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति की अगर बात करें तो फजल अली आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें
लागू कर दी गई थी और गठन कब हुआ था? 1953 में। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया था। कहने का मतलब जो मध्य प्रदेश था उसे मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश इस रूप में मिलाकर कहा जाता था। मध्य प्रदेश का गठन जो किया गया था वो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया जिसमें 7 संभाग और 43 जिले शामिल थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। मतलब भोपाल जो राजधानी बना वो जवाहरलाल नेहरू के आदेश के अनुसार बना। पार्ट ए में परिवर्तन की अगर बात करें तो पार्ट ए में परिवर्तन हुआ, उसमें जो 8 जिले थे अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में शामिल कर दिया गया था। जबकि पार्ट बी में जो परिवर्तन किए गए थे उसमें राजस्थान के जो सिरोंज की विदिशा जिले में शामिल, राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया व मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। और अगर पार्ट सी की बात करें तो इसमें बिना परिवर्तन के इसे शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखते हैं मैप में तो 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार थी, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और बीच में भोपाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 1956 की स्थिति की बात करें तो इसमें 43 जिले थे, 43 जिले, जैसा कि आप देख सकते हैं। वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो 55 जिले जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में हो गए हैं। ये देखिए मैप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1956 से 2020 की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जिलों का गठन कुछ इस प्रकार रहा, जैसा कि आप मध्य प्रदेश इसमें समझ ही सकते हैं कि 1972 में पहले 44 जिले थे भोपाल, और फिर ये अलग होके फिर राजनांदगांव जो है जैसे छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर उसके बाद में 1998 में कुछ स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई और इसमें श्योपुर और बड़वानी, कटनी, डिंडोरी ये ऐसा बन गया। और 1998 में नीमच, हरदा, उमरिया, ये 15 अगस्त 2003 की अगर बात करें तो अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर बना। और फिर इस तरह से मई 2008 में और इसी प्रकार आगे हमारे वर्तमान में 55 जिले कुछ इस प्रकार से बनते गए, जैसा कि आप मैम में दे सकते हैं। और इसी को हम नीचे भी समझेंगे। मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 45 जिलों को शामिल कर लिया गया था। अगर गठन की बात करें जिलों के तो सबसे पहले जो गठन हुआ है वो 2 अक्टूबर 1972 में भोपाल का गठन हुआ। सबसे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी और हमारा भोपाल जो था वो सीहोर जिले की क्या था, तहसील था। और उसके बाद में 1972 के बाद में 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव जो था, तो राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके नया जिला बनाया गया। और मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से 10 जिलों में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी जो है मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। और इन जिलों का गठन जो है BR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया। इसी प्रकार जून 1998 की बात करें तो 6 जिलों का गठन हुआ। 6 जिलों में से 3 जिले जो है मध्य प्रदेश में शामिल किए गए, जिसमें हरदा, उमरिया और नीमच है। और इसी तरह अगर बात करें 15 अगस्त 2003 की अगर हम बात करते हैं तो 3 जिलों का गठन किया गया, जिसमें बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर है। और इसमें बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से व अनूपपुर को जो है शहडोल से अलग करके गठन किया गया था।
इसी तरह अगला ज़िला जो था वो 17 मई 2008 को इसका गठन किया गया था, जिसका नाम था अलीराजपुर। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49 नंबर का ज़िला बनाया गया था। 24 मई 2008 की अगर हम बात करते हैं तो एक ज़िले का फिर गठन हुआ, जिसका नाम था सिंगरौली। सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां ज़िला बनाया गया था। जबकि 16 अगस्त 2013 की अगर बात करते हैं तो एक ज़िले का गठन हुआ, जिसका नाम था आगरमालवा। आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51 मतलब 51वां ज़िला बनाया गया था। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना। निवाड़ी का टीकमगढ़ से अलग करके 52वां ज़िला बनाया गया। 13 अगस्त 2023, 5 अक्टूबर 2023 और 5 अक्टूबर 2023 इस तरह महूगंज, पांढुर्णा और महर 3 नए ज़िले 2023 में बने। महूगंज जो था वो 13 अगस्त 2023 को कि महूगंज ज़िले की अधिसूचना जो है 13 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। जबकि छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्णा को जो है 54वां ज़िला बनाया गया। जबकि सतना से अलग करके महर को 55वां ज़िला बनाया गया। कुछ स्रोतों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का गठन 1972 में कर दिया गया था, किंतु राजनांदगांव जिला पोर्टल पर इसके गठन की जानकारी 26 जनवरी 1973 दी गई है। 1956 के बाद में गठित मध्य प्रदेश के नए ज़िले कुछ इस प्रकार हैं। नए ज़िले की बात करते हैं तो भोपाल 1972 में जो मूल ज़िला जिससे अलग हुआ वो सीहोर था। बड़वानी जो है 1998 में, खरगोन, श्योपुर जो है 1998, मुरैना, कटनी जो है 1998, जबलपुर, डिंडौरी जो है 1998, मंडला और हरदा जो है इसी प्रकार 1998, होशंगाबाद, उमरिया जो है, उमरिया को भी आप देख सकते हैं शहडोल से अलग हुआ। नीमच जो है मंदसौर से, अशोकनगर जो है वो गुना से और अनूपपुर जो है शहडोल से, बुरहानपुर जो है खंडवा से, अलीराजपुर जो है झाबुआ से, सिंगरौली जो है सीधी से और आगरमालवा जो है वो शाजापुर से, निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से, महूगंज जो है रीवा से, पांढुर्णा जो है छिंदवाड़ा से और महर जो है सतना से, जो कि 2023 में ये 3 ज़िले बने हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कन्फ्यूजिंग पॉइंट की, तो भोपाल ज़िले के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई थी, जबकि 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल ज़िले का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन विधेयक की बात करें जो 2000 में पारित हुआ था, उसमें लोकसभा द्वारा पारित जो तिथि थी वो 31 जुलाई 2000 थी। राज्यसभा द्वारा पारित जो तिथि थी वो 9 अगस्त 2000 थी और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 25 अगस्त 2000 को किया गया था। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को किया गया था। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे उस समय, और ये जब पुनर्गठन हुआ। और भारत के जो राष्ट्रपति थे वो के.आर. नारायण थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसी तरह अगर मध्य प्रदेश के संभाग की अगर हम बात करते हैं तो ये आप मैप देख सकते हैं। और 7 फरवरी न्यूज़ टीवी की अगर बात करें हम तो 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। मध्य प्रदेश के संभाग देखें तो चंबल, छत्तीसगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल। ये आपको मैप याद करना पड़ेगा, जब आपको ये याद रहेगा कि कौन सा संभाग कहाँ है और कहाँ इसकी लोकेशन है। अब जैसे जिलों की अगर बात करें और संभाग की बात करें तो हमारे जो संभाग है, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे 10 संभाग हैं, रीवा, भोपाल, रीवा जो है गठन इसका जो हुआ है 1956 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो रीवा में है। और इस रीवा संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो 6 आते हैं, और रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, महूगंज और महर,
इसी प्रकार भोपाल की अगर बात करें हम भोपाल संभाग की, तो पहले तो हम ये देख लेते कि रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल, ये हमारे इतने संभाग हैं। और इनका गठन की बात करें तो ये सारे संभागों का गठन अलग अलग हुआ है, जैसे रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन सभी का गठन जो हुआ है 1956 में हुआ है। और जबकि सागर की बात करें तो सागर का जो गठन हुआ है 1975 में हुआ है, और उज्जैन 1977 में हुआ, जबकि चंबल 1980 में और नर्मदापुरम 1980 में। चंबल और नर्मदापुरम ये दोनों साथ में बने हैं, जबकि शहडोल जो है वो 2008 में बना है। और प्रस्तावित जो हमारा संभाग है वो रतलाम और छिंदवाड़ा है। और इनके मुख्यालय की बात करें तो रीवा का मुख्यालय रीवा ही है, भोपाल का भोपाल है, ग्वालियर का ग्वालियर है, इंदौर का इंदौर है, जबलपुर का जबलपुर है, सागर का सागर है, उज्जैन का उज्जैन है, चंबल का मुरैना है, और नर्मदापुरम का नर्मदापुरम है, और शहडोल का शहडोल है। और सिर्फ चंबल का आपको याद रखना है कि मुरैना है, बाकी तो जो संभाग है उसी के नाम पे उनका मुख्यालय भी है। और अगर संभाग में जिलों की संख्या की बात करें तो रीवा में 6 हैं, भोपाल में 5 हैं, ग्वालियर में 5 हैं, इंदौर में 8 हैं, जबलपुर में 9 हैं, सागर में 6 हैं, उज्जैन में 7 हैं, चंबल में 3 हैं, नर्मदापुरम में 3 हैं और शहडोल में 3 हैं। और अगर जिलों के नाम की बात करें तो रीवा जो संभाग है उसमें रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर है। इसी तरह भोपाल में के जिलों की बात करें, भोपाल संभाग में जिलों की बात करें तो भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा है। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया है। इंदौर में इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और खरगोन है। और जबकि जबलपुर में देखें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पांढुर्णा है। और सागर में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी है। उज्जैन में उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच है। इसी तरह अगर चंबल की बात करें तो चंबल में श्योपुर, मोराना और भिंड है। जबकि नर्मदापुरम में होशंगाबाद, बैतूल और हरदा है। शहडोल में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर है। इसी प्रकार हमने संभाग देखे, संभाग का गठन देखा और संभाग में आने वाले जिलों की संख्या और कौन कौन से जिले आते हैं उनका नाम देखा। अब संभाग के गठन की अगर जानकारी की बात करें तो स्रोतों से जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। और अगर 1975 में की बात करें तो 1975 में सागर संभाग जो था, और 1977 में उज्जैन, 1980 में चंबल, होशंगाबाद, 1981-82 में बस्तर संभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर और छत्तीसगढ़ चले गए। कहने का मतलब ये है, वर्ष 2000 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जो 3 संभाग थे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये तीनों हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के संभागों की संख्या 9 थी। वर्ष 2000 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। वर्ष 2008 में शहडोल संभाग और वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। इसकी डेट आपको याद रखनी है कि वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया था। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाग का नाम जो है होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम 2008 में किया गया। जबकि फरवरी 2022 में जो है होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ के बताया। विशेष की अगर बात करते हैं, जैसे ये हम ऊपर देख चुके हैं, अगर हम विशेष की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जो है वो जबलपुर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर है। समाचार पन्नों से अगर बात करें तो दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग में शुरू किया गया है। ये दीनबंधु जो अभियान है ये इंदौर संभाग में शुरू किया है।
और शुरू किया गया। कन्फ्यूजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 2012 में डिंडोरी जो है जबलपुर संभाग का हिस्सा था। इससे पहले ये शहडोल संभाग में शामिल थे। अब इसी तरह हम अलग अलग स्थिति की अगर बात करें तो जनगणना 1961 की अगर बात करें तो इसमें ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग, इन सभी की स्थिति दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्वालियर संभाग में उस समय 1961 में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना आते थे। और अगर रीवा संभाग में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल और सीधी आते थे। इंदौर संभाग में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ आते थे। भोपाल संभाग में शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद और बैतूल आते थे। जबलपुर संभाग में सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट आते थे। और छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल संभाग रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग थे। इसी तरह 1971 की स्थिति देखें तो ग्वालियर में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना आते थे। टीकमगढ़ में वही टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल और सीधी आते थे। इंदौर में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, खंडवा और खरगोन आते थे। यहाँ पर खंडवा और खरगोन ऐड हुए हैं। जैसा कि अब हम जब 1961 की स्थिति देख रहे थे तो इसमें पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ था, यहाँ पर खंडवा और खरगोन आ गए हैं। इसी प्रकार भोपाल में शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल हैं। और जबलपुर में सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट है। और जनगणना 1981 की बात करें तो ग्वालियर में फिर ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना है, जबकि ऊपर 6 थे, यहाँ पर जो हैं इनकी स्थिति चेंज हो गई और ये 4 रह गए हैं। रीवा में सतना, रीवा, शहडोल और सीधी थे। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इंदौर में झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा और खरगोन। भोपाल में राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, बैतूल, भोपाल, मतलब जो बैतूल था वो पहले भोपाल संभाग का हिस्सा था। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट है। और सागर की बात करें तो सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना है। और उज्जैन की बात करें तो मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर है। चंबल जो संभाग इस टाइम बन गया था उसमें मुरैना और भिंड को रखा गया था और होशंगाबाद में होशंगाबाद को रखा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ग्वालियर, रीवा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर थे और उसके बाद में यहाँ पर चंबल, उज्जैन, होशंगाबाद ये ऐड हो चुके हैं। अब नीचे अगर हम चलते हैं तो 1991 की स्थिति की बात करें तो इसमें ग्वालियर में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना 4 ही हैं। सतना, रीवा, शहडोल और सीधी है। झाबुआ, इंदौर में झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा और खरगोन है। भोपाल में राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, बैतूल और भोपाल है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। और जबलपुर में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट है। सागर में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना है। उज्जैन में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और शाजापुर है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, उज्जैन में इतने ही देखे थे। और चंबल संभाग में मुरैना और भिंड थे और होशंगाबाद में होशंगाबाद। और 2001 की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना। रीवा संभाग में सतना, रीवा, शहडोल, सीधी और उमरिया। इंदौर में झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। भोपाल में राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, बैतूल, भोपाल। और जबलपुर में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी। और ये हम 2001 की स्थिति की बात कर रहे हैं। सागर में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना थे। उज्जैन में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और नीमच। और यहाँ चंबल संभाग में जो है श्योपुर को ऐड कर लिया था। इसके पहले भिंड और मुरैना था, उसके बाद में अब यहाँ 2001 में श्योपुर आ गया। और होशंगाबाद में पहले होशंगाबाद था और 2001 में यहाँ हरदा आ गया। अब जनगणना 2001 की अगर स्थिति जो बदली उसमें फिर बाद में तो वो कुछ इस प्रकार है। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आ गया। और रीवा में जो है सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। इंदौर में झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर। और भोपाल में जो है राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन और भोपाल, जबकि यहाँ से बैतूल जो है भोपाल से हट गया।
जबकि जबलपुर की बात करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और कटनी। सागर में जो है सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। और उज्जैन में जो है मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और नीमच, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चंबल में बात करें तो मुरैना, भिंड और श्योपुर ऊपर ऐड हो गया था। नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम में ये बैतूल ऐड हुआ है। और शहडोल जो है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर और डिंडोरी जो है शहडोल में ऐड हुए हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये नर्मदापुरम जो था हमारा होशंगाबाद, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया था गया था। तो बैतूल जो है होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम संभाग में ऐड हो गया था। और शहडोल जो है नया ये जो बना, इसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी ऐड हो गए थे। अब मध्य प्रदेश के वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। रीवा में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और महर। इंदौर में झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर। और भोपाल में राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, भोपाल। जबलपुर में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, पांडुर्ना। सागर में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी। और उज्जैन में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच और आगर। और चंबल में जो है मुरैना, भिंड, श्योपुर। नर्मदापुरम में नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। शहडोल में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इस तरीके से हमने देखा। अब अगर हम कंफ्यूजिंग पॉइंट की बात करें तो संभागों के गठन से संबंधित मध्य प्रदेश संभागों के गठन की जानकारी से संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से लिया गया है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के संभागों की संख्या 7 थी, जो हमने आपको 1961 से लेकर 2011 तक 10 की जनसंख्या में हुए परिवर्तन को अवगत कराया। जो परंपरागत पुस्तकें हैं और हमारे प्रथम संस्करण में कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि 1956 में जो 8 संभाग का उल्लेख किया गया था उनकी जानकारी सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे विवेक से चलना है, ऐसा ये बता रहे हैं बुक वाले। अब सारा विवेक हम ही देख लें। चलिए, कर्क रेखा से संबंधित कुछ बात अगर इसमें कर लेते हैं तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र 2021 और 22 के अनुसार मध्य प्रदेश से कर्क रेखा रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और राजगढ़, सीहोर और भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल से निकलती है। और आप स्वयं मध्य प्रदेश के सही मानचित्र बनाकर उक्त जिलों को कर्क रेखा से रेखांकित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।